Today we are going to start with our chapter 1 of class 12th. हमारा चैप्टर 1 का टाइटल जो है, हमारी जो बुक का टाइटल है वही है ह्यूमन इकोलॉजी एंड फैमिली साइंसेस. Why this name is been given to this subject, to this textbook? ह्यूमन इकोलॉजी एंड फैमिली साइंसेस नाम इस बुक को क्यों दिया गया है, हम सबसे पहले इसके बारे में पढ़ेंगे इस चैप्टर में. यहाँ पर इकोलॉजी से मतलब होता है बायोलॉजी, यानी कि इसमें हम मनुष्य के अंदरूनी परिवर्तनों के बारे में, उसकी बायोलॉजी के बारे में पढ़ते हैं. और यहाँ पर लिविंग ह्यूमन से हमारा मतलब है लिविंग ऑर्गेनिजम्स, जो कि हम मनुष्य के लिए यूज़ कर रहे हैं इसमें. एंड फैमिली साइंसेज इज़ अबाउट फैमिली. फैमिली यानी कि परिवार के विज्ञान के बारे में हम इस सब्जेक्ट में पढ़ते हैं. तो ये हमारा रिलेटेड है ह्यूमन, मानव के जीवन से, उसकी बायोलॉजी से, उसकी फैमिली की साइंसेस से. इसीलिए इस बुक को इस बार ये नाम दिया गया है. और फर्स्ट चैप्टर इसका इंट्रोडक्शन ही है कि ह्यूमन इकोलॉजी एंड फैमिली साइंसेस क्या होता है, कैसे ये एज अ सब्जेक्ट एमर्ज होके आया, इसके बारे में हम पढ़ेंगे. तो अब हम आगे पढ़ लेते हैं उद्भव और इसकी प्रासंगिकता के बारे में, इवोल्यूशन एंड इट्स रेलेवेंस. सबसे पहले जो ह्यूमन इकोलॉजी है उसको 20th सेंचुरी में इस नाम से नहीं जाना जाता था. पहले छोटे छोटे कोर्सेज कराए जाते थे, डिग्री कोर्सेज भी कुछ इंस्टीट्यूट्स में कराए जाते थे, जैसे फूड्स एंड न्यूट्रिशन के नाम से कोर्सेज कराए जाते थे, कम्युनिकेशन एंड एक्सटेंशन के नाम से कोर्सेज कराए जाते थे, एंड क्लोथिंग एंड टेक्सटाइल्स के नाम से कोर्सेज कराए जाते थे. लेकिन धीरे धीरे जब एक प्रारूप देने का सोचा होम साइंस को, तो एक सेटअप बनाया गया जिसमें सिर्फ होम साइंस ही पढ़ाया जा सके. उसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे. तो हम ह्यूमन इकोलॉजी एंड फैमिली साइंसेस, जो हमारा होम साइंस है, वो हम सेकेंडरी लेवल पे भी पढ़ते हैं और हायर सेकेंडरी लेवल पर भी पढ़ते हैं. जैसे आपने 6th 7th 8th में होम साइंस पढ़ा होगा, उसके बाद अब आप 11th 12th में होम साइंस पढ़ रहे हैं. तो ये आपकी हर लेवल पे आजकल पढ़ाया जाता है, लेकिन पहले ऐसा नहीं हुआ करता था. पहले इसको इतनी रिकॉग्निशन, इस सब्जेक्ट को इतनी रिकॉग्निशन नहीं दी गई थी. सिर्फ कुछ कोर्सेज का चलाए जाते थे जो मैंने अभी आपको बताया, फूड्स एंड न्यूट्रिशन, कम्युनिकेशन एंड एक्सटेंशन, क्लोथिंग एंड टेक्सटाइल्स के नाम से. फिर धीरे धीरे इस सब्जेक्ट को रिकॉग्निशन जब मिलनी शुरू हुई, तो 1932 में लेडी एरविन कॉलेज, जो दिल्ली का फर्स्ट होम साइंस कॉलेज के नाम से भी जाना जाता है, उसको एस्टेब्लिश किया गया दिल्ली में. ये कॉलेज ब्रिटिश साम्राज्य के टाइम पे, यानी कि ब्रिटिश रूल के टाइम पे सेटअप किया गया था इंडिया में. और इसको बनाने में बहुत सारे लोगों का हाथ है, जो जिन्होंने बहुत प्रयास किए इस कॉलेज को एस्टेब्लिश करने में. उसमें हमारी श्रीमती सरोजिनी नायडू जी, राजकुमारी अमृत कौर, कमला देवी चट्टोपाध्याय, ये सब औरतें इसमें सम्मिलित थी. तो लेडी इरविन कॉलेज की जब स्थापना की गई, तो उस टाइम ब्रिटिश वाइसरी जो भारत में थे, उनका नाम था लॉर्ड इरविन, और उनकी वाइफ का नाम था लेडी डोरोथी इरविन. उन लोगों ने भी इस कॉलेज को बनाने में बहुत ही सपोर्ट किया. इसीलिए इस कॉलेज का नाम दिया गया लेडी इरविन कॉलेज, यानी कि लॉर्ड इरविन और उनकी वाइफ लेडी डोरोथी इरविन के नाम का कॉम्बिनेशन है ये कॉलेज का नाम. इस कॉलेज का मेन एम था टू सर्व होम एंड सोसाइटी, यानी कि परिवार को और सोसाइटी को सर्व करना इसका मेन एम था. अब जब ये कॉलेज शुरू किया गया था, जैसे मैंने आपको एक नाम बताया था, राजकुमारी अमृत कौर, जब ये कॉलेज स्टार्ट किया गया था उस टाइम पे इसका लेडी इरविन कॉलेज नाम था. लेकिन इसके अंदर ह्यूमन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, जो हम आगे पढ़ेंगे, जो होम साइंस का ये एक छोटा सा पार्ट है, ह्यूमन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के में एक छोटा सा क्रैच या फिर आप प्ले स्कूल कह सकते हो, वो चलाया जाता है. वो प्ले स्कूल जो है राजकुमारी अमृत कौर के नाम से चलाया जाता है. आगे हम पढ़ते हैं कि होम साइंस एक्चुअल में है क्या. होम साइंस को सोचा जाता है कि होम साइंस सिर्फ कुकिंग और स्टिचिंग और घर की साफ सफाई से संबंधित
सब्जेक्ट है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये एक बहुत ही प्रोफेशनल सब्जेक्ट है जिसको जोड़ा जाता है एक्चुअली कलनरी स्किल्स के साथ, लॉन्ड्री के साथ या बच्चे की देखभाल के साथ। एक्चुअल में ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है आपकी लाइफ के लिए, चाहे वो बॉयज़ हो चाहे गर्ल्स हो, सब इसको पढ़ सकते हैं बिकॉज इट इज़ अ बेसिक नेसेसरी ऑफ योर लाइफ टू स्टडी दिस सब्जेक्ट। इस सब्जेक्ट में आपको बहुत सारी चीज़ें सिखाई जाती हैं जो हर किसी की लाइफ के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होती है। पहले यूजुअली बॉयज़ इस सब्जेक्ट को नहीं पढ़ते थे क्योंकि उनको ये ऐसा लगता था कि ये सिर्फ लड़कियों का सब्जेक्ट है और इसको गलत तरीके से लिया जाता था कि सिर्फ होम साइंस सिर्फ लड़कियां पढ़ते हैं। लेकिन आज के समय में दिल्ली के बहुत सारे स्कूल्स हैं जिनमें बॉयज़ को भी होम साइंस पढ़ाया जा रहा है। तो अब हम आगे डिस्कस कर लेते हैं होम साइंस के कौन कौन से डिसिप्लिन्स हैं। आप अपने आने वाले चैप्टर्स में बहुत बार पढ़ेंगे होम साइंस इज़ अ इंटर डिसिप्लिनरी सब्जेक्ट। अब इसको मल्टी डिसिप्लिनरी सब्जेक्ट क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसमें हम बहुत सारे सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं जैसे फूड्स एंड न्यूट्रिशन, जिसमें हम भोजन के विज्ञान के बारे में पढ़ते हैं, भोजन में किस किस प्रकार के पोषक तत्व किस भोजन से हमें मिलते हैं उसके बारे में हम पढ़ते हैं, न्यूट्रिएंट्स के बारे में पढ़ते हैं। उसके बाद ह्यूमन डेवलपमेंट के बारे में पढ़ते हैं, हम जन्म से लेकर मृत्यु तक के डेवलपमेंट के बारे में हम साइंटिफिक वे में पढ़ते हैं। फैब्रिक एंड अपैरल, इसमें हम वस्त्र विज्ञान के बारे में पढ़ते हैं, कैसे तंतु से वस्त्र तैयार किए जाते हैं उसके बारे में हम पढ़ते हैं, उसमें क्या क्या चेंजेस आते हैं, जो स्टेजेस होती है तंतु से वस्त्र बनाने की, उसमें क्या क्या चेंजेस आते हैं या क्या क्या उनके कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं या उनकी विशेषताएं होती हैं, उसके बारे में हम पढ़ते हैं इस सब्जेक्ट में। रिसोर्स मैनेजमेंट में, जैसा हमने पहले भी डिस्कस किया था अपनी लास्ट वीडियो में जब हमने सिलेबस डिस्कस किया था, रिसोर्स मैनेजमेंट में हम पढ़ते हैं कि जितने भी हमारे पास रिसोर्सेज है अवेलेबल, उनका मैक्सिमम यूटिलाइजेशन किस तरह से किया जाए। कम्युनिकेशन एंड एक्सटेंशन में हम पढ़ते हैं मीडिया के बारे में कि हम इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन के कौन कौन से स्टेप्स यूज़ कर सकते हैं अपनी डेली लाइफ में। तो इसी प्रकार से जो हमारा होम साइंस सब्जेक्ट है ये बहुत सारी ब्रांचेस से, हमारी लाइफ की ब्रांचेस से, हमारे अलग अलग सब्जेक्ट से जुड़ा हुआ है। जैसे फूड्स एंड न्यूट्रिशन आपका प्योरली साइंस बेस्ड सब्जेक्ट है। ह्यूमन डेवलपमेंट में आप साइकोलॉजी से रिलेट कर सकते हो इसको। फैब्रिक एंड अपैरल साइंस आपकी गारमेंट इंडस्ट्री से रिलेट होता है। रिसोर्स मैनेजमेंट आपकी इवेंट मैनेजमेंट, इंटीरियर डेकोरेशन, आर्किटेक्चर, इन सब से रिलेट करता है। कम्युनिकेशन एंड एक्सटेंशन आपका मीडिया के फील्ड से रिलेट करता है। तो आप देख सकते हैं कि होम साइंस में हम कितने सारे सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं एक साथ। सो इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट। और अगर आप होम साइंस पढ़ रहे हैं देन यू हैव टू बी अ प्राउड ह्यूमन बीइंग दैट यू आर रीडिंग अ सब्जेक्ट विच इज़ इंटर डिसिप्लिनरी और मल्टी डिसिप्लिनरी। तो आज की हम अपनी वीडियो यहीं पर एंड करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग अ वीडियो।